कहता हूँ हमेशा पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बनना चाहिए, मेरठ की राजधानी होनी चाहिए। 8 करोड़ की आबादी है, बहुत छोटे छोटे प्रदेश हैं। जिस दिन पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बन जाएगा, ये इस देश का सबसे अच्छा प्रदेश होगा, सबसे समृद्ध। में चले जाइए, आज जेलों में 50 से 60%, 70% एक ही वर्ग के लोग हैं, क्योंकि क्राइम एक ही वर्ग के लोग करते हैं ज़्यादा। आपने देखा होगा कि जितने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, चाहे मुजफ्फरनगर दंगा हुआ है उसमें मर्डर किए हों, जितने मर्डर होते हैं एक ही वर्ग के लोग करते हैं अधिकतर। मैं फिर कहता हूं कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनना मिनी पाकिस्तान बनना है, ये मिनी पाकिस्तान जैसी इसकी स्थिति बन जाएगी। इसलिए हम कभी इसके समर्थन में नहीं है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग। जैसे हम लोग पूर्वांचल की मांग करते हैं, कोई बुंदेलखंड की मांग करता है, कोई हरित प्रदेश की मांग करता है। अलग अलग लोगों के जो है अलग अलग डिमांड है, वो उनकी सोच है, उनका विचार है। प्रदेश बड़ा है तो प्रदेश में बंटवारा, हम भी उसके पक्षधर हैं कि प्रदेश बड़ा प्रदेश है, उसको 4 भागों में बांट दिया जाना चाहिए। मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। देश में जब जब चुनाव की बात होती है तब तब उत्तर प्रदेश को लेकर के देश के में बंटवारे की बात शुरू हो जाती है, और ये पहला मौका नहीं है जब 2024 के चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश के बंटवारे की बात चली है। इससे पहले भी याद करिए, इस बात की शुरुआत हुई थी मायावती की सरकार के दौरान। मायावती की सरकार जब 2007 में थी, तब मायावती ने इस प्रदेश को बांटने की मुहिम शुरू की थी, और तब से लेकर के अभी तक इस देश के बंटवारे की बात हर चुनाव के पहले शुरू की जाती है और कमोवेश, लेकिन उसे अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाता है। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 2024 के चुनाव के शंखनाद के ठीक पहले ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा ही इस बार उत्तर प्रदेश के बंटवारे की बात शुरू की गई है। इस बार बातचीत की शुरुआत की है उत्तर प्रदेश से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही भारतीय जनता पार्टी के नेता संजीव बालियान ने कहा है कि इस प्रदेश का बंटवारा होना चाहिए, और इस प्रदेश के बंटवारे के बाद ही पश्चिम उत्तर प्रदेश को एक महत्व मिल सकता है। और उन्होंने तो एक कदम आगे बढ़ करके मेरठ को इसकी राजधानी बनाने का भी ऐलान कर दिया है। इसके अलावा आपको बता दें, उनके नेता, उनका ही विरोध करने के लिए उनकी ही पार्टी के नेता यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता ही संगीत सोम, जो पूर्व विधायक हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया है और कहा है कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग जिला बनाया गया तो यहाँ पर मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। उन्होंने कहा कि मिनी पाकिस्तान, क्योंकि आप यहाँ की जेलों में जाकर देखिए तो 70% लोग एक ऐसे विशेष समुदाय के हैं जो अपराधी किस्म के हैं, और वो ही, क्योंकि जो अपराध करते हैं वो एक विशेष समुदाय के लोग ही करते हैं। ऐसा करके उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय को घेरा है और कहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को अगर अलग राज्य बनाया गया तो ये मिनी पाकिस्तान बन जाएगा, और उन्होंने इसका विरोध किया है और कहा है कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। जबकि इसी पर एक कदम आगे बढ़ते हुए संगीत सोम के बाद समाजवादी पार्टी के नेता, जो हर चीज में बोलने के लिए जाने जाते हैं, शफीकुर बर्ग, उन्होंने एक बयान दिया है और उन्होंने भी संजीव बालियान का समर्थन किया है और कहा है कि प्रदेश का बंटवारा होना चाहिए। और इससे भी एक कदम आगे बढ़ करके भारतीय जनता पार्टी में हाल ही में शामिल हुए सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी मोर्चा खोला है, और उन्होंने कहा है इस प्रदेश के 2 नहीं 4 हिस्से होने चाहिए। उन्होंने कहा है कि इस प्रदेश को, चूंकि बड़ा प्रदेश है, इसमें 4 हिस्से हो जाएं तो इस प्रदेश का सही से विकास हो सकता है। आपने चारों नेताओं के बयान को सुने और समझा कि आखिर अब इस प्रदेश के बंटवारे को लेकर के राजनीति कितनी तेज हो गई है। धन्यवाद, शुक्रिया।